आज रमजान का आखिरी जुमा था, इसीलिए आज देश भर की मस्जिदों में भारी तादाद में मुस्लिम भाई जमातुल विदा की नमाज के लिए इकट्ठा हुए। चूंकि चुनाव का मौका है, इसलिए तमाम पार्टियों के नेताओं ने इस मौके का फायदा उठाया। असदुद्दीन ओवैसी भी हर साल इसी तरह हैदराबाद की मस्जिद कुबा पहुंचे। नमाज के बाद ओवैसी ने तकरीर की। ओवैसी ने गजा पट्टी में इजराइल के मिलिट्री एक्शन से लेकर हमारे देश में हुई कई घटनाओं का जिक्र किया और कहा यह मुसलमानों के इम्तिहान का वक्त है। इसके बाद ओवैसी असली एजेंडे पर आए। कहा आज मुसलमानों से मस्जिद छीनी जा रही है, उन पर तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की कि वो मस्जिदें छीनने वालों, हिजाब का विरोध करने वालों का चट्टान की तरह मुकाबला करें। ओवैसी ने कहा मुसलमान इस मुल्क के मालिक हैं और उनका यह हक कोई नहीं छीन सकता। अब कोई हमको जेल में डाल देगा, कोई हमारे घर को तोड़ देगा, कोई हमारी मस्जिद को हमसे छीनने की कोशिश करेगा, कोई जेल में हमको जहर दे देगा, तो पैगाम क्या मिल रहा है कि तुम हमेशा तैयार रहो बातिल से मुकाबला करने के लिए। तुम हमेशा तैयार रहो बातिल से मुकाबला करने के लिए। हर मैदान में, तालीम के मैदान में बातिल से मुकाबला करो, माशी मैदान में बातिल से मुकाबला करो। अरे जो मस्जिदों के खिलाफ है तुम उनके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। जो हिजाब के खिलाफ है उन बातिल ताकतों के खिलाफ तुम खड़े हो जाओ। जो भारत वतन अजीज के खिलाफ है वो भी बातिल ताकत है, तुम अपनी वफादारी का सबूत दो। और इन जालिमों को, इन शैतानी ताकतों को समझना चाहिए कि हम इस जमीन पर अल्लाह के सिपाही हैं, हम इस जमीन के मालिक हैं, हम इस जमीन के हिस्सेदार हैं, हम किराएदार नहीं हैं। हम इस जमीन के मालिक हैं। हमने इंसानियत के कई मुजाहरे किए और ये जालिम लोग, शैतानी लोग बोलते मुसलमान दहशतगर्दी को फरोग देता है। अरे जालिमों, मैं तुमको दावत देता हूं कि तुम अल्लाह के कलाम कुरान करीम का पहला सफा उठाकर पढ़ो। रहमान और रहीम के बंदे दहशतगर्दी करेंगे, रहमान और रहीम के बंदे जुल्म करेंगे। अरे हम तो दहशतगर्दी मिटाने के लिए दीन आया है। ओवैसी का निशाना बीजेपी पर था। वो अपनी हर तकरीर में बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार ने हर मुस्लिम परिवार की मदद की है। आज चुरू की रैली 3 तलाक को खत्म करने का उदाहरण देकर खत्म हुई। उन्होंने कहा 3 तलाक खत्म करके उनकी सरकार ने सिर्फ मुस्लिम बहन बेटियों को नहीं बल्कि हर मुस्लिम परिवार को चिंता मुक्त किया। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता, वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर 3 तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हर मां को लगता था कि इतने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है, लेकिन 3 तलाक कह करके अगर बेटी को लौटा दिया तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। यानी पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। मोदी ने
सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। मोदी हर चुनावी रैली में अपनी सरकार के काम गिनाते हैं, तमाम योजनाओं के बारे में बताते हैं, जिनके जरिए बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति पूछे, बिना मजहब देखे सबको फायदा मिल रहा है। 3 तलाक का मुद्दा तो ऐसा है जिसके बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं का सपोर्ट बीजेपी को मिला है, लेकिन फिर भी विरोधी दलों की कोशिश मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने की है। ममता बनर्जी बंगाल में लगातार यही काम कर रही हैं, अखिलेश यादव यूपी में यही कहते हैं और ओवैसी हैदराबाद में।